अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई, सच्ची और दिलचस्प कहानी लेके। आएँ शुरू करते हैं। ये स्टोरी जनवरी 2024 की है। मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का बड़ा शौक था। जनवरी में कराची में भी बहुत ठंड थी। मैंने सोचा क्यों ना नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने जाऊं। मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप में ये बात रात को कॉल करके बता दी। सबने डन कर दी। मैंने 2 दिन बाद घर का ड्राइवर और कार ले ली क्योंकि मेरे 3 दोस्तों को कार ड्राइव करना नहीं आता। फिर हम 5 लोग कराची से इस्लामाबाद के लिए निकल गए मेरी कार में। हम बहुत एंजॉय करते हुए इस्लामाबाद गए और फिर वहाँ से सवात। वहाँ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। हमने गिलगित जाने का सोचा। नेक्स्ट डे फिर हम गिलगित पहुँचे। गिलगित से 2 दिन बाद हमने दियूसाई जाने का सोचा। फिर हम दियूसाई के लिए निकल गए। दियूसाई का खुला इलाका जो खुला मैदान है। हमने रास्ते से पेट्रोल फुल करवाया तो वहाँ पंप वाले ने कहा कि आप सुबह सुबह निकलें दियूसाई के लिए। ये रास्ता रात में ठीक नहीं है। खैर हमने इग्नोर किया और हम आगे निकल गए। तकरीबन कोई 11 बजे के करीब रात में हमें रास्ते में टाइम लग गया तो रास्ते में बिल्कुल खुला मैदान, न कोई बंदा न कोई बंदे की ज़ात। मेरा एक दोस्त मेरे साथ बैठा था, बाकी 2 पीछे और उनके साथ ड्राइवर। तो मैं बहुत थक गया। मैंने ड्राइवर को कार ड्राइव करने का कहा और खुद पीछे बैठ गया। जैसे ही थोड़ा आगे आए ऐसा लगा कोई भारी चीज कार को लगी हो तो मैं भी उठ गया। ड्राइवर ने कार साइड पर लगाई और बाहर निकलकर देखने लगा। ड्राइवर साइड वाला टायर फ्रंट से फट गया था। मैंने ड्राइवर से कहा चेंज करो। मैं और मेरे दोस्त बाहर खड़े हो गए तो मुझे ड्राइवर ने कहा आप लोग अंदर बैठ जाएं, मैं कर लूँगा, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। और हम अंदर बैठ गए। इतनी देर में मेरा एक दोस्त हसन, जिसने वॉशरूम जाना था, दूर तक कुछ नहीं था तो उसने कहा यार मैं बाहर से होकर आता हूँ। वो चला गया। हम कार में बैठे थे और ड्राइवर ने टायर भी चेंज कर लिया था। हम काफी देर बैठे रहे, वो नहीं आया और दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। हम परेशान हो गए और काफी आवाजें लगाईं लेकिन वो नहीं आया। फिर आधे घंटे बाद वो सामने से आ रहा था। वो राइट साइड पर था लेकिन वो आया लेफ्ट साइड से। खैर हमने उसे कहा भाई कहाँ चले गए और बाकी दोस्त उसको तंग करने लगे। वो कोई बात नहीं कर रहा था और नीचे की तरफ फेस करके बैठा था। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं फ्रंट सीट पर सो गया। वो लोग उसे तंग कर रहे थे, मार रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। ड्राइवर ने इतना कहा यार छोड़ दो, आप लोग नहीं करो प्लीज़। तो ड्राइवर की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर मैं भी उठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे दिखाया। मैंने देखा तो बहुत रेड आइज हो रही थी। मेरी तरफ देखकर कहता है आप लोग अपने दोस्त को पीछे छोड़ आए हो, जो वॉशरूम गया था उसे तो ले आओ। ये सुनकर हम सब घबरा गए। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसकी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो गई। इतने में ड्राइवर ने कहा बहुत दूर लाइट जल रही है, वहाँ चलते हैं। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक मस्जिद और छोटा सा चाय का कैबिन था और कुछ लोग बैठे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, आपस में बातें कर रहे थे। हमने कार से उतरकर उनको सब बातें बताई। उन्होंने कहा ये रास्ता सही नहीं है। फिर उन्होंने उस पर दम किया। फिर उन्होंने कहा कि 4 बज रहे हैं, आप लोग यहीं मस्जिद में सो जाओ, सुबह फजर पढ़कर चले जाना, तब तक इसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। मस्जिद में रुक गए। उन्होंने हमें खाना खिलाया और हम सो गए। 6 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सबको उठाया और हम आगे निकल गए। 3 घंटे ड्राइव के बाद मेरे चाचू, जो कि आर्मी ऑफिसर हैं, उनकी बहुत बड़ी चेक पोस्ट आती है। जब मैं गिलगित में था तो उनको फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने जाके उनको सब बातें बताई जो हमारे साथ हुआ था और मैंने कहा कि हम वहाँ मस्जिद में रुके। सब बताया तो चाचू ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा और कहा तुम लोगों ने नशा किया हुआ है क्या? और मेरे दोस्तों को बहुत सुनाई, तुम लोग ड्रिंक करके आ रहे हो, सुंघाओ। मैंने कहा कि नहीं चाचू, हम सच कह रहे हैं। चाचू ने कहा कि तुम लोगों की बाकी सब बातें ठीक हैं लेकिन यहाँ दूर दूर तक न चाय का कैबिन है न कोई मस्जिद। ये सुनकर हम बहुत डर गए और हमने आगे जाने का भी कैंसिल कर दिया। वापसी में हमें चाचू और आर्मी के कुछ जवान छोड़ने आए
اور ہم کیا دیکھتے ہیں جس جگہ کیبن اور مسجد تھی وہاں واقعی میں کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک اچھی مخلوق تھی جس نے ہمیں بچایا اور ہمیں یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا جو تم لوگ ہمارے پاس آ گئے، ورنہ اس روڈ پر اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تھی بھائی میری سٹوری، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہماری کہانیوں کی دنیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔